देखो स्कूटर चल रहा है, कुछ नहीं है तो उसमें। हाँ देखो, अरे कहाँ से ही आ रही है, हाँ मेरी तरफ से ही आ रही है। अब देखो सुनो, तुम्हें अगर इंटीग्रेशन इंप्लीमेंट करना है किसी भी शेप में या किसी भी चीज़ में, तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि वो कौन से तरह के इन्फाइनाइट चीज़ों से बनी हुई है, इन्फाइनाइट एलिमेंट से। तो देखो जरा, मान लो, मान लो तुम्हें एक सर्कल का एरिया निकालना है। वे कल वाला ही तो समझा रहे हो, कल वाला ही तो समझा रहे हो। हाँ कल मैं समझा रहा हूँ, वो जयेंद्र सृष्टि आए नहीं है, वेट कर रहा हूँ उनका, मैं अब तक ये समझा दे रहा हूँ। देखो जरा, ये जो सर्कल है इसका एलिमेंट क्या है। देखो, ये जो सर्कल है वो इनफाइनाइट ऐसे छोटे छोटे सेक्टर से बना हुआ है, छोटे छोटे, इस तरीके के। ठीक है, इसका मतलब अगर मैंने इस सर्कल का एलिमेंट लिया, ये इसका एरिया निकाला और इसको इंटीग्रेट कर दिया। सृष्टि भैया अभी मेरा ऑडियो कनेक्शन नहीं हुआ, प्लीज एक मिनट रुक जाना। अच्छा, हाँ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा मैं। हाँ, सब मिटा दिया मैंने गलती से। तो अगर तुम्हें एक सर्कल का एरिया निकालना है, तो तुम एक हम्म। इन्फाइनेटली पतले सेक्टर का एरिया निकालो और उसको 0 to 360 इंटीग्रेट कर दो, लिमिट लेके 0 to 360। ठीक है, या फिर, या फिर एक सर्कल जो होता है वो इनफाइनाइट पतली पतली स्ट्रिप से भी बना होता है, इनफाइनाइटली पतली। तो अगर तुमने स्ट्रिप ली और इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 से 8 तक, सृष्टि लेफ्ट द मीटिंग, बहुत अच्छी बात है। और इसको इंटीग्रेट किया 0 से 8 तक, तो अभी सर्कल का एरिया आ जाएगा, तब भी वही आएगा। और अगर तुमने एक सर्कल लिया और उसका जो एक सेक्टर है उसको इनफाइनाइट छोड़े पतले पतले रेक्टेंगल में बांट दिया, जो कि मैंने करना बताया है, तो तुम्हारे पास सर्कल का 1/4 एरिया आ जाएगा। इनफाइनाइट छोटे एलिमेंट को तुमने सम कर दिया, तो तुम्हारे पास 1/4 एरिया का सर्कल का एरिया आ जाएगा। तुम उसका इंटू 4 से कर देना, इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा, मतलब दोनों तीन चारों का सम आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो जरा, सिक्सटी ले इस ज्वाइनिंग द मीटिंग। ठीक है, मान लो एक स्फेयर है, स्फेयर नॉट सर्कल, जो स्फेयर है वो बना हुआ है इन्फाइनेटली पतली पतली डिस्क से, डिस्क इस तरीके की। तो अगर तुमने कोई स्ट्रिप ली, मतलब वो डिस्क ली इन्फाइनेटली पतली, देखो डायग्राम कैसे बनाते हैं स्ट्रिप का, देखो बनाता हूँ, मैंने कल बना के नहीं दिखाया था। देखो, ठीक है, आप जो वो लेंगे डिस्क पतली सी, वो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। कोई जरा जयेंद्र को कॉल करो या फिर मैसेज करो, क्यों नहीं आया। ठीक है, तो ये पतली सी डिस्क हो गई। अभी जो स्फेयर होता है वो ऐसी इन्फिनिटली पतली पतली डिस्क बना होता है। तो अगर तुम इस डिस्क को 0 to R इंटीग्रेट कर दोगे, तो तुम्हारे पास स्फेयर का आधा वॉल्यूम आ जाएगा, आधा। 0 to R क्या है ना, 0 to R, यानी कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये यहाँ तक, तो हमारे पास स्फीयर का आधा वॉल्यूम आ जाएगा। 2 का इंटू कर दोगे तो डबल आ जाएगा। ठीक है, एक जो कोन होता है वो भी बना होता है इन्फाइनेटली पतली डिस्क से। तो अगर तुम इंटीग्रेट करोगे कोन को डिस्क का 0 से H हाइट तक, H हाइट तक, तो इस कोन का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो आज मुझे बता, अब देखो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ बस कि इसको यहाँ से इंटीग्रेट तो ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, लेकिन असलियत में करना कैसे है, तो वो मुझे बताना है आज। क्वेश्चन मैंने दिया था ये, कल दिया था मैंने, कल मैंने ये क्वेश्चन दिया था कि एक सर्कल है उसका हम एरिया निकालेंगे। देख। ठीक है, और हम सर्कल का एरिया, कौन निकल लिया, हाँ, ये कोई नहीं निकला। हाँ, सर्कल का एरिया किस तरीके से निकल सकता है, एक इससे और एक इससे। हम निकालेंगे दूसरे तरीके से, यानी कि एक सर्कल को इनफाइनेटली पतली स्ट्रिप में बांट के।
ठीक है। और ये मान लेते हैं इस समय ये एक्स डिस्टेंस पर है, एक्स। ठीक है, तो यानी कि जब इसमें एलिमेंट को 0 to r इंटीग्रेट करूंगा इस एलिमेंट को, तब मेरे पास पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। ये बात समझ में आई? इसका सेक्टर का। ना ना, इसको सेक्टर नहीं कहते, इसको स्ट्रिप बोलेंगे, स्ट्रिप। 0 से लेकर R तक करोगे तो जीरो, पूरे कैसे आ जाए? अरे घुमा दोगे? नहीं नहीं, 0 पे आएगी इतनी छोटी स्ट्रिप, उसके बाद बड़ी और बड़ी और बड़ी, तो पूरा सर्कल कवर हो रहा है ना। ठीक। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मुझे ये देखना है कि कौन कौन आ गया। यार ये हाँ, मनीष मैं ही हूँ, लकी, योगांग, संस्कार, योगांग संस्कार, सृष्टि, हर्ष मिश्रा। कौन रह गया? जयेंद्र सरस्वती। हिंद रह गया। मैं इसकी बनाई शुरू कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, अब भी नहीं आया है। मैं बता दे रहा हूँ। मैसेज कर दिया मैंने। अच्छा, कर दिया, तब भी नहीं कर आया है। दिया। चलो कोई नहीं, मैसेज क्या बकायदा। चलो चलो भाड़ में जाओ। देखो जरा उस स्टेप को देखते हैं, स्टेप्स। मैंने एक बार अटेंडेंस तो ले लूँ। हाँ, सब योगांग की आवाज़ आ रही थी मुझे। लकी कुछ बोलना जरा। हेलो। अरे लकी से कह रहा हूँ, हेलो लकी। लकी कुछ बोलो भाई, कि छोड़ के चला गया, मैं बता रहा हूँ पानी वानी पीने। पता नहीं ये कांस्टेंट टर्म का हम इंटीग्रेशन कैसे करें, जब तक ये बता दो मेरे को। अरे कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन कैसे होगा? देखो जरा, मतलब इंटीग्रेशन तो होगा, y इक्वल टू 2 है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? हाँ, रेट ऑफ चेंज। अब तुम ये देखो, dy बाई डी एक्स। चेंज तो वो होता है शायद डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dx, ऐसे ही तो बोलते हैं। अच्छा, तुम इंटीग्रेशन पूछ रहे हो टू कांस्टेंट टर्म का? हाँ। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। हाँ, तो मान लो तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो उसका 2 dx, तो देखो जरा, तुम इसको लिख सकते हो, 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, तुम इसको लिख सकते हो हाँ। 2x⁻0 dx। ठीक है, हम्म। ठीक है। अब देखो जरा, 2 तो बाहर ले लो, हम्म। इंटीग्रेशन इसको लगा x⁻0 dx। ठीक है, हम्म। अब क्या होता है, पॉलिनोमियल कैसे होता है? 2 x⁻0 के क्या होगा? x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस c, यानी कि 2x हो गया है। 2x प्लस सी। हाँ सॉरी सॉरी, 2x+c। ठीक है, ठीक। ठीक है, ठीक है भैया। ठीक है, ठीक है, इसमें डाल देते हैं। अरे लकी कुछ बोल के नहीं रहा यार, क्या हो गया उसको? नो नहीं, कोई गाना नहीं, एक मिनट। क्या हो गया यार, ये मेरा पूरा कंप्यूटर हैंग क्यों हो रहा है? हाँ सही है, अब हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब भाड़ में जाओ, लकी नहीं कुछ नहीं बोल रहा, तो सृष्टि कुछ बोलना जरा। हाँ भैया। चलो जिंदा हो तुम भी। युवांग बोल रहा है, संस्कार है ही, हर्ष है ही। हेलो हर्ष, सुन सकते हो क्या तुम मुझे? लकी कहाँ आया है? बस चलो, आवाज आ रही है इसकी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा था, इसका एरिया निकालना था सर्कल का। ठीक है, क्वेश्चन, पहला स्टेप क्या था, इसको एक सूटेबल ओरिजिन पे रखो। तो मैंने पहले ही रख दिया है इसको, बिल्कुल सर्कल का जो सेंटर है वही ओरिजिन है, 0,0। ठीक है, दूसरा क्या स्टेप करा क्या? देते? सामने देखो जो करा रहा हूँ, जो कल होमवर्क दिया था, किसी ने किया ही नहीं, मुझे पता है वो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दूसरे स्टेप में क्या था, इंटीग्रेशन इम्प्लीमेंटेशन की।
इस सर्कल को, ये देखो कि इन्फिनिटी कौन सी तरह की छोटी चीज से बना हुआ है, तो वो था स्ट्रिप। ठीक है। अब दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा क्या है, आप जो पूरे इसका निकाल लेते शेप का, यानी कि एरिया, आप सिर्फ एक स्ट्रिप का निकालें। मान लेते हैं ये है डी ए, बस डी ए। तो डी ए की वैल्यू क्या होगी इस छोटे से एरिया की? तो देखो जरा, मेरे पास बाहर वाले में नहीं नहीं, माइनस कर दो। हाँ, सब लोग यही सोच रहे थे। देखो जरा, ये जो लेंथ है वो है डी एक्स, डी एक्स। तो बाहर का एरिया कितना होगा? एक्स एक्स प्लस, प्लस डी एक्स। ठीक है, माइनस अंदर का एरिया है, तो स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा। ठीक है। यानी कि समझ इसको, में नहीं आया मेरे को। अरे तुम पहले इसका, इस सर्कल का एरिया निकालो। इसका मान लो एक्स रेडियस है, मान लो इसका। उसके बाद माइनस कर दो उसका इस वाले एरिया की रेडियस से। अरे सॉरी सॉरी, सही कह रहा है, बाहर वाले का एक्स पाई एक्स भैया प्लस। हमारी पढ़ाई सुनो सुनो पहले, बाहर का क्या है? पाई एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर। बाहर वाले का क्या होगा एरिया? पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर, माइनस अंदर वाले का क्या होगा? पाई एक्स स्क्वायर। तो देखो यार, मान लो बाहर वाले का रेडियस एक्स है, अंदर वाले का मान लो के है मान लो। तो स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? बाहर वाले का माइनस अंदर, यानी कि पाई एक्स स्क्वायर माइनस पाई के स्क्वायर। समझ में आया लगी? हेलो हाँ हेलो हर्ष, बोलो। हेलो। हाँ बोलो हर्ष। अच्छा सर, वो कनेक्शन से चला गया तो नेट नहीं आ रहा, तो फिर से बताना जरा। अरे देखो जरा, पहले हमने शेप को ओरिजिन पे फिक्स किया, पहला स्टेप यही था। दूसरा स्टेप था उस शेप को एलिमेंट में तोड़ना, तो मैंने चूज करा वो स्ट्रिप पतली सी। ठीक है। तीसरा क्या था, आप जो पूरी शेप का निकाल रहे हो स्ट्रिप का निकालें, तो यानी कि हमें इस छोटी सी पतली स्ट्रिप का एरिया निकालना है, डी ए। ठीक है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? बाहर वाली की आउटर रेडियस माइनस आउटर सर्कल का रेडियस माइनस इनर सर्कल का रेडियस एरिया, क्या बोल रहा हूँ सारी। ठीक है। तो बाहर का रेडियस कितना है? बाहर का रेडियस कितना है? एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर। हम्म अंदर वाले का क्या है? एक्स। हम्म दोनों को माइनस किया तो स्ट्रिप का एरिया आ गया। ठीक है। बहुत चीकम यस सर। चिल्लाई हो रही है, बहुत चीकम चिल्लाई हो रही है, देखो जरा। पाई मैंने कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, उसको ओपन कर दो। ए प्लस बी स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स का स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू एक्स डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। पाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो। ठीक है। डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डी एक्स। अब देखो, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो ज़्यादातर लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं होता, लेकिन आपको करना पड़ेगा। मैं देखो क्या कहने वाला हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस डी एक्स को इग्नोर कर दो। क्यों? पहले पहले सुनो क्यों। देखो जरा, है इसलिए। पहले देखो क्यों। मान लो टू एक्स डी एक्स है, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ इस डी एक्स स्क्वायर को तो इग्नोर कर दो, लेकिन टू एक्स डी एक्स को मत करो। ऐसा क्यों? देखो, ये जो लिख रहा है सेकंड टर्म, वो लिखी हुई है टू एक्स इंटू डी एक्स, टू एक्स इंटू डी एक्स लिखी हुई है। ठीक है। अगर तुम इसको इमेजिन करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ये सिर्फ इमेजिन कह रहा हूँ उसमें। देखो, टू एक्स मान लो किसी रेक्टेंगल की लेंथ है, और डी एक्स क्या है? उसकी ब्रेथ मान लो। ठीक है। एरिया हुआ ये, क्या चीज? एरिया हो गया फिर तो ये एल हाँ इंटू बी। हाँ। अब इसको तो मैं इमेजिन करना डी एक्स स्क्वायर को कुछ इस तरीके से, लेंथ भी इन्फाइनाइट छोटी और ब्रेथ भी इन्फाइनाइटली छोटी। स्क्वायर का। हाँ। तो अब डी एक्स तो जा रहा है बहुत ज्यादा छोटा, तो ये बिल्कुल गायब हो जाएगा ये एरिया, ये वाला एरिया, डी एक्स इंटू डी एक्स। लेकिन ये गायब नहीं अनलॉक होगा। कर दो। अनलॉक कर दो, यस सर। तो अनलॉक है। हम्म एक मिनट, नहीं है नहीं है अनलॉक। हाँ। तो इस वजह से डी एक्स स्क्वायर को इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है। लेकिन टू एक्स डी एक्स को नहीं किया जाएगा। क्या जाता भैया, एक बार बताना। अरे डी एक्स लिखा मान ले, देखो डी एक्स लिखा है मान लो, दूसरा पेन यूज कर लेते हैं।
dx इंटू डी एक्स, डी एक्स को लिखा है ना, ठीक है, 2x dx हाँ। मान लो, 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब अगर तुम उसको इमेजिन करना चाहते हो dx dx, तो असलियत में dx स्क्वायर एरिया है इस तरीके के स्क्वायर का। वैल्यू वो भी ना, पर है तो वैल्यू वो भी, चाहे छोटी हो बड़ी हो, तो उसको इग्नोर क्यों किया? नहीं नहीं नहीं, जैसे जैसे x कम होगा वैसे वैसे ये स्क्वायर और छोटा और छोटा और छोटा गायब ही हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन ये जो Yes. रेक्टेंगल है वो कंसिडरेबल रहेगा। इसमें x की वैल्यू यानी x के साथ कांस्टेंट है, यानी कि dx से तो बड़ा ही है 2x, हाँ, इस वजह से देखो, इसलिए ये इसलिए क्या करते हैं हम, dx की हायर पावर को इग्नोर कर देते हैं ज्यादातर, इग्नोर इग्नोर हायर पावर ऑफ dx। तो इसका मतलब dA क्या आ गया, पाई 2x dx, 2x dx। ठीक है, ठीक है। मेरा गला हो गया खराब। यस सर। अरे तुम 1 मिनट रुकोगे, मैं पानी पी लूँ यार, गिलास में पानी ले लो यार, तो बस 1 मिनट आप, ठीक है। जब तक ऐसा करो, जब तक तुम नोट कर लो, नोट कर लो। हाँ, ठीक है। और सुनो सुनो सुनो, हाँ। जो हर्ष और संस्कार है, हर्ष और संस्कार है, वो क्या करे, योगांक योगांक, ऐसा करो, इनको पेज गिन के बताओ, हाँ भैया। इनको पेज गिनकर बताओ कि डिफरेंशिएशन के मैंने जो तुम्हें क्वेश्चन करवाए थे ना, क्वेश्चन, हाँ ठीक है, जब वो क्वेश्चन खत्म हो गए उसके बाद से कितने पेज छोड़ने हैं आज तक, ठीक है। डिफरेंस के जब मैंने क्वेश्चन कराए थे वहां से जब यहाँ तक के कितने पेज छोड़ने हैं इस क्वेश्चन से पहले तक के, ठीक है, बता रहा हूँ। इनको बता दो। हर्ष तुम सुनो, हर्ष और संस्कार उतने पेज छोड़ो और ये लिखना स्टार्ट कर दो क्वेश्चन। अभी आता हूँ मैं दोनों। आगे पीछे 16 पेज छोड़ दो, मैंने 18 में आगे पीछे 15 पेज छोड़ दो, फिर उसके बाद 16 पेज से लिखना स्टार्ट कर दो। क्या क्या? आगे पीछे 15 हाँ। पेज छोड़ दो और फिर 16वें पेज से लिखना स्टार्ट करो। एक दो पेज एक्स्ट्रा ले लेना, और क्या। एक ले लेने जैसे, मुझसे बड़ा नहीं लिखता हुआ तो। मेरे तो यार 18 पेज में आए हैं। होता है। नोट कर लिया, हाँ भैया, लिख कर लिया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप हो गया हमारा, एलिमेंट चुन लिया। चौथा स्टेप क्या था कि तुम्हारे एलिमेंट में कुछ इन्फाइनेटली छोटा होगा, तो वो है dx, उसकी जो मोटाई है, स्ट्रिप की जो मोटाई है वो, ठीक है। पांचवा स्टेप, लास्ट स्टेप क्या था सबसे मेन, आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे लिमिट्स लेके। कैसे, लिमिट्स होनी चाहिए इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और लिमिट कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि जब वो लोअर लिमिट से अपर लिमिट वेरी करे तो पूरा सब कुछ कवर हो जाए। तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, 0 to r हो गया। करेक्ट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग कर रहे हैं जरा, इंटीग्रेट, मेरी राइटिंग हवा में उड़ रही है, ऐसे ही। अरे सही नहीं, सही होना चाहिए। बात ये है ना, देखो मैंने ये देखा, नोटिस किया कि ये 2 न्यू स्टूडेंट आए, मैंने सोचा ही नहीं था कोई न्यू आएगा, मतलब सोचा था लेकिन ध्यान नहीं दिया इस बात पे कि जब वो आएंगे तो मैं क्या करूंगा, मतलब उनको फिर से पढ़ाना पड़ेगा सब कुछ। इस वजह से मैं सारी मीटिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिर्फ मैथमेटिकल फिजिक्स की, सिर्फ मैथमेटिकल फिजिक्स, जिससे कि कोई आए तो मैं उसको सारे नोट फॉरवर्ड कर दूँ, वो सारी मीटिंग देखे फिर फिजिक्स पढ़ने आए मुझसे। इस वजह से मैं थोड़ी राइटिंग सही करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकल फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स भैया ले आज लेना, खत्म कर दोगे ना ये? क्या, हाँ आज खत्म हो जाएगा। कल से नोट्स फिजिक्स शुरू? हाँ कल से फिजिक्स शुरू, नहीं थोड़ी इधर उधर चीजें बतानी, कैलकुलस खत्म हो जाएगी, ठीक है। देखो हाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम लेना, खत्म कर दोगे। हाँ, अब देखो जरा, लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 to r। देखो जरा सर्कल कहाँ से इधर कहाँ भी तक जा रहा है, 0 to r, और यहाँ लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड पे क्यों नहीं ले रहे लिमिट? अरे ले रहा हूँ भैया, माफ कर दो, 0 to a। जब जो एलिमेंट है वो पूरा 0 से r तक कवर हो जाएगा तब एरिया 0 से a हो जाएगा, ठीक है। जब तुम उसको सॉल्व करोगे तो आएगा a, कांस्टेंट को तुम बाहर ले सकते हो 2 पाई,
अंदर रह जाएगा 0 to R x dx। भैया मुझे लिमिट्स लेना नहीं आया, किस बेसिस पे ले नहीं समझ आया। ये देखो जरा, मैंने तुम्हें एलिमेंट लेने का, हम्म एलिमेंट के बारे में सोचने का तरीका बताया था। ये सोचो एलिमेंट जहां जहां जाएगा पेंट छोड़ देगा। ठीक है, अब तुम ये जो स्ट्रिप है उसका सिर्फ रेडियस कम ज़्यादा कर सकती हो, और ये सोचो कि रेडियस कहाँ से कहाँ तक वेरी करवाऊँ कि पूरा सर्कल कवर हो जाए। तो पहले स्ट्रिप यहाँ पर जाएगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, पूरा पेंट होता जा रहा है पूरा का पूरा। और ये कहाँ तक आना चाहिए, इस तरीके से 0 to R तक जाना चाहिए। ठीक है, तो लिमिट्स आएंगी, तो लिमिट्स आएंगी इस एलिमेंट की 0 to R। ठीक ठीक है, है। चलो और भैया उसकी 0 to A क्यों गई फिर? 0 to A क्यों गई? मान लो अभी जो स्ट्रिप है वो सिर्फ यहीं पर है, बिल्कुल 0 पर है, बिल्कुल 0 पर। तो उसने कितना कितना एरिया कवर करा है? 0। हाँ तो x के करस्पॉन्डिंग कहाँ गई? यहाँ पर x के करस्पॉन्डिंग कितनी लिमिट होगी? 0। 0 के करस्पॉन्डिंग 0। ठीक है, ठीक। जैसे जैसे स्ट्रिप बढ़ेगी आगे, वो एरिया और कवर करती चली जाएगी, और जब R पे पहुंच जाएगी तब वो पूरा एक एरिया कवर कर लेगी, पूरा का पूरा सर्कल का। तो मैंने पूरे सर्कल के एरिया को नाम दिया A। ठीक है, अब करो उसको इंटीग्रेट। 2 पाई x² 2 प्लस c 0 to R। ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? वो नहीं होगा, लाइट नहीं आ रही। वो बैटरी होगा, तो हमें पता है हमारे हम अभी अपना एडमिशन कर लेंगे। अरे जो भी बोल रहा है भैया माइक ऑफ करो। हाँ, इधर देख लिया करो, अगर कोई अचानक आ गया आपके कमरे में, कोई बात नहीं है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए माइक ऑफ कर लो। चलो, कहाँ तक नोट कर लिया भाई? ये से नीचे, इससे भी नीचे। हो गया, सारा हो गया। इससे भी नीचे। तो जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी। आज हो गया, के हो गया। ये हो गया। चलो, भैया x की पावर 1 थी जो आपने ऊपर n+1 करके 2 लिख दी। ऑब्वियसली अगर कुछ नहीं है तो आप मान सकते हैं x की पावर 1 है। ठीक है, ठीक ठीक। हाँ, ठीक है, ठीक है भैया। ठीक है। अब मुझे तुमसे कुछ गौर करवाना है। क्या? ये जो 5वां स्टेप है, 5वें स्टेप में ये जो लिख रहा है ना, विद रिस्पेक्ट, अब देखो ये जो लिख रहा है ना, विद रिस्पेक्ट टू डेट वेरिएबल, ये तुमने बहुत हल्के में ले लिया वाला लाइन। इसका एक बहुत डीपर मीनिंग है। क्या? क्या? इसका एक अलग से एक मीनिंग है इस लाइन का, विद रिस्पेक्ट टू डेट वेरिएबल। कहने का मतलब ये है क्या, कि जब आप एलिमेंट का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो जो चीज़ अंदर आ रही है और जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है वो सेम होना चाहिए। यानी कि अगर आप x के रिस्पेक्ट में तो हमें x क्या है आना चाहिए है। हाँ, यानी कि अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में तो फंक्शन भी x के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। यानी कि तुम ये तो कर दोगे लेकिन तुम ये नहीं कर सकते। जैसे मान लो k के रेस्पेक्ट में फंक्शन और तुम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि एक एग्जांपल, x² + 3x + 4, इसका तुमसे इंटीग्रेशन कह रहा है तो तुम ये तो कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है वो x के रेस्पेक्ट में है। ठीक है,
लेकिन तुम ये नहीं कर सकते k का मान लो स्क्वायर प्लस 3k प्लस 4 जैसे कि 4K या फिर कुछ भी 10, ये नहीं कर सकते तुम आगे सॉल्व। रीजन भैया? अरे तुम x के रेस्पेक्ट में किसी और चीज को इंटीग्रेट कैसे कर दोगे? इंटीग्रेशन का मतलब क्या था? आप उन छोटे छोटे dx को वो ऐड कर रहे हैं, तो सारे x के रेस्पेक्ट में चीजें ऐड होनी चाहिए ना, किसी और चीज को सही किसी और बात। चीज में ऐड कैसे कर दोगे? ओवरऑल ओवरऑल ये जो फंक्शन है और ये जो वेरिएबल है यहाँ पर d जो आगे वेरिएबल है, ये सेम होना चाहिए यहाँ पर, और अगर नहीं है तो आपको लाने पड़ेंगे, उसके बाद ही इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक है, कोई फिलोसफी में ये मत कर देना के क्यूब अपॉन 3 प्लस 4k स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 10k ना, कुछ नहीं हो सकता आगे, नथिंग। अब तुम्हें हेलो ये चीज तुम्हें note करनी है। भैया हाँ बोलो। सर। हाँ बोलो। सर कल कंटिन्यू कर सकता हूँ मैं? क्यों क्यों? सर फोन की सर बैटरी डेड हो गई है, वार्निंग आ रही है, यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है मेरे घर पे। अरे यार तुम फिर से पीछे हो जाओगे। सर वीडियो भेज देना आप। हाँ भगवान, वरुण सर ने मुझसे सेम चीज कही थी, वरुण सर ने, कि अगर सर आप क्या कहते हैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सब आलसी हो जाएंगे, और कोई अगर कोई आएगा नहीं तो वो वीडियो मांग लेगा। चलो तुम्हारा स्पेशल केस है क्योंकि तुम 3 घंटे से पढ़ रहे हो, तो तुम्हें भेज दूंगा, मैं किसी और को नहीं भेजूंगा। ठीक है चलो जाओ। ओके सर, थैंक यू सर। ओके चलो ठीक भैया है। आपने जो क्वेश्चन कराया था ना, हाँ हाँ उसमें कुछ हाईलाइट किया था, वो नहीं देख पाई थी मैं, दिखा दो। हाईलाइट क्यों किया मैंने? ये नीचे इस पे क्यों किया है आपने एक्स पे? मैंने जैसे किया है दिखाने के लिए कि आप इसको फर्दर इंटीग्रेट इस वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि ये जो फंक्शन है इंटीग्रेशन के अंदर वो सेम है इसके, ये इससे हाँ। इस वजह से किया था बस। दिखाना भैया वो वाला हाईलाइटेड वाला दिखाना, एक सेकंड। अब सुनो सुनो सुनो, उस आंसर को नोट करने के बाद ये लिखो यहाँ पर, क्या लिखना है? पहले ये लिखो, ये जो लिख रहा है पहला, और लिखो यू कैन इंटीग्रेट इट फर्दर, यानी कि इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आंसर आ गया, फिर क्या लिखना है? आंसर आ गया उस ऊपर वाले क्वेश्चन का, उसके बाद ये लिखो नोट, यू कैन इंटीग्रेट इट फर्दर। ठीक है, इसके लिखो यू कांट इंटीग्रेट इट फर्दर। बिकॉज बिकॉज भैया आप इसे लगाने का सिखा रहे थे, कैसे लगाएंगे? क्या चीज? इसको फिजिक्स में कैसे इस्तेमाल करेंगे वो सिखाते हैं आज। अरे पहले ये तो लिखो, पहले ये लिखो, उसके बाद बताता हूँ। बिकॉज द फंक्शन, ये जो लिख रहा हूँ बिकॉज के आगे वो अंडरलाइन और डार्क, बिल्कुल डार्क कर लेना, हाईलाइट बिल्कुल। बिकॉज द फंक्शन इज इन दी, देखो ये पेन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये रंग चेंज करता रहता है, तो ये आदमी बोर नहीं होगा इससे। बिकॉज द फंक्शन इज इन द रिस्पेक्ट ऑफ के, मतलब फंक्शन है के रिस्पेक्ट में, एंड वी आर इंटीग्रेटिंग with respect to x, with respect to x। ठीक है देखो जल्दी से। अरे कहाँ काटा पीटी चल रही है, तेज आवाज आ रही है। ठीक है हाँ लिख दिया। चलो अब सुनो सुनो, अब मैं एक क्वेश्चन करूंगा अभी, ठीक है, एक क्वेश्चन करने वाला हूँ अभी मैं, वो आपको समझ में आए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ना समझ में आए तो उसको ऐसे ही छोड़ देना, बस लिख लेना, लेकिन ज़्यादा समझने की कोशिश मत करना, कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो क्वेश्चन आते रहेंगे, इस तरह के क्वेश्चन तो तुम्हें समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन है कुछ तरीके का और ये कठिन है काफ़ी, तो मैं खुद कह रहा हूँ।
क्वेश्चन क्या है, एक स्फेयर है, स्फेयर, सर्कल नहीं है, स्फेयर है, आर रेडियस का, ठीक है। मुझे निकालना है इसका वॉल्यूम, रिंग से बनी हुई। फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस आर। अब तुम्हें समझ में आए तो सही, ना आए तो सही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा कुछ खास यूज में नहीं आएगा। देखो जरा, एक स्फीयर इतना तो लेकिन मालूम होना चाहिए, तब देखें ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, एक जो स्फीयर होता है वो इनफाइनेटली पतली डिस्क से बना हुआ है। डिस्क, हाँ, और जो उसका आउटर सरफेस है वो रिंग से बनी हुई है। नहीं नहीं, अरे वॉल्यूम कवर हो गया, बात खत्म। भैया तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि अब सॉल्यूशन को बड़े ध्यान से देखें। न्यूज में आ रहा है धोनी ने हर एक संन्यास ले लिया हर एक फॉर्मेट से। यार तुम बड़े अजीब हो यार, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो धोनी से, धोनी की। नहीं भैया वो धोनी है ना इसलिए। तुम अगर लकी सामने होते तो मेरा इरिटेटेड चेहरा देख रहे होते, जो मुझे इतनी भयानक गुस्सा ये फालतू। देखो जरा, मान लो, नहीं मैं वैसे नहीं। सुनो सुनो, शांत रहो। मान लो ये जो रेडियस है वो एक्स है, ठीक है, रेडियस एक्स है, और यहाँ से लेके यहाँ तक वाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स वाई, ठीक है। तो ये जो चीज होगी वो होगी स्फीयर का रेडियस आर, ठीक है, ये तो समझ में आया। भैया आपकी वीडियो पॉज हो गई। या बहुत हो गई है क्या? लेवलिंग कैसे की है भैया आपने? इसको एक्स मान लो, भैया इसको क्या वाई। बोल रहे हैं आप, दोबारा बोलो, पॉज हो गई कि आपकी आवाज नहीं आ रही। ये जो, अरे जो डायग्राम नहीं देखो, भैया अब आ गई, हाँ वापस आ गई। डायग्राम देखो, डायग्राम में हाँ, ये है जो वो है, क्या कहते हैं, रेडियस। यार इस भैया रेडियस वैसे डायग्राम मत बनवा करो, सब बनवा करो। तुम अब सब लोग शांत रहो, सुनो। ये एक्स है, इस डिस्क का रेडियस, नॉट स्फीयर का रेडियस। इसका यहाँ से डिस्टेंस है वाई, और स्फीयर का रेडियस है आर, ठीक है। ये जो फिगर बनाया मैंने जीरो उससे बनाया है 3D में, 0,0,0, ठीक है। पहला स्टेप था ओरिजिन पे रखना, सूटेबल ओरिजिन, वो मैंने बना लिया, ठीक है। दूसरा स्टेप था एलिमेंट चुनना, वो चुन लिया मैंने, ठीक है। ओ तीसरा तीसरा था आपके उसमें एलिमेंट में कुछ इनफाइनेटली छोटा होगा, वो है ये dy, इसकी मोटाई, ठीक है। चौथा क्या था? चौथा क्या था? चौथा क्या था? वो या- भाई वाई क्या लिया है आपने ये वाई? अरे इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। हाँ, चौथा था, हेलो हाँ बोलो। your element will have हाँ, something infinite on। ठीक है। हाँ, चौथा था जो आप जो पूरी शेप का निकाल रहे हैं वो आप उसका निकालें, इस छोटे से एलिमेंट का। तो देखो जरा, अगर मैं एक सिलेंडर लूं, उसका रेडियस है आर, हाइट है एच, तो उसकी वॉल्यूम क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर इसका ये एरिया, और एच होती है इसकी हाइट, ठीक है। अब मैं चाहता हूं ये जो छोटी सी डिस्क है इसका वॉल्यूम मान लो डीवी, बहुत छोटा सा वॉल्यूम है डीवी, इसका मुझे वॉल्यूम पता लगाना है। तो इसका क्या होगा, इसका एरिया ऊपर का क्या कहते हैं, पाई एक्स स्क्वायर, और इसकी जो हाइट है वो है डी वाई, ठीक है। पाई एक्स स्क्वायर इंटू हाइट डी वाई। पांचवा स्टेप क्या था, आपको इंटीग्रेट करना है इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, और लिमिट भी इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में लेनी है, वाई के रेस्पेक्ट में। और कैसे लेनी है कि जब एलिमेंट वेरी करे तब पूरा शेप कवर हो जाए, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
और निकल लिया। लकी लेफ्ट द मीटिंग। बहुत बढ़िया। कठिन क्वेश्चन चल रहा है उसने लेफ्ट कर दिया। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ भयानक जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, देखो जरा, ये जो डिस्क है वो कहाँ से कहाँ तक मूव करे कि पूरा क्या कहते हैं स्फीयर कवर हो जाए। तो देखो हम इसको 0 से R तक वेरी वो करवाएंगे मूव, यहाँ से लेके यहाँ तक 0 to R, और जो भी वॉल्यूम आएगा उससे का 2 से इंटू कर देंगे। भैया हाँ बोलो। हम एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का निकाल रहे हैं और डी वाई के इस तक निकाल रहे हैं, तो मैं हाँ एक्स करेक्ट स्क्वायर करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये चीज आएगी, ये चीज भी आएगी। देखो जरा, तो ओवरऑल तुम ये देखो लिमिट क्या भैया होनी आपकी चाहिए। आवाज थोड़ी लेट आ रही है, आ रही है वैसे ही उस दिन की तरह। समझ नहीं आया, आवाज तो आपकी सही से आ तो रही है उसके बिल्कुल। चक्कर में भी ये क्वेश्चन नहीं समझ आया सच में बिल्कुल भी। अच्छा अच्छा, क्या? सुनो 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 सुनो, थोड़ा वेट करो, हम्म 2 सेकंड वेट करो, मैं कनेक्शन चेंज कर रहा हूँ अपना। ठीक। हाँ हेलो, हाँ आवाज आ रही है? आ गई भैया, हाँ आ गई। आ रही है। अब सही आ है। गई। हाँ एक बार अब बताओ, स्टार्टिंग से बता दो भैया। स्टार्टिंग से बता दो, लेबलिंग से लेकर सब। देखो सुनो, मैंने स्फीयर बनाया, ठीक है, इसको हम्म ओरिजिन पे पुट किया, ठीक है। दूसरा स्टेप, एक एलिमेंट लिया, वो था डिस्क, ठीक है। हम्म उस डिस्क की लेबलिंग करी। मान लो मैंने मान लिया है इस डिस्क की रेडियस है x, और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस है y, हम्म ठीक है। और इस डिस्क की जो फिर क्या कहते हैं मोटाई होगी वो होगी dy, यानी कि इसी एक्सिस पे, और छोटी सी है dy, ठीक है। ये है r स्फीयर का रेडियस, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या था आपकी एरिया में, सॉरी आप क्या करना था, हाँ अपना जो एम है वो आपका पूरे स्फीयर का है वॉल्यूम निकालना। आप सिर्फ इसका वॉल्यूम निकाल लें, इस डिस्क का, ठीक है। एक सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम होता है उसका आउटर एरिया, सरफेस एरिया इनटू हाइट, यानी कि पाई आर स्क्वायर इनटू एच, ठीक है। मैं सेम चीज यहाँ करूंगा। इस डिस्क का एरिया होगा पाई एक्स स्क्वायर, इसका रेडियस, इसका सरफेस का एरिया इनटू इसकी हाइट डी वाई। मैंने ये कर दिया यहाँ पे, पाई एक्स स्क्वायर इनटू डी वाई। ये आया छोटी सी डिस्क का वॉल्यूम अच्छा ठीक है डी वाई। अब मैं करूंगा इंटीग्रेट दोनों साइड, ठीक। और इंटीग्रेट करूंगा वाई के रेस्पेक्ट में, और लिमिट लूंगा, लिमिट भी लूंगा वाई के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है। लिमिट लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 to R, तब जाके ये आधा स्फीयर कवर होगा, आधा, ठीक है। अब क्या कहते हैं जो भी वॉल्यूम आएगा उसका मैं 2 से इंटू कर दूंगा, और मेरे पास पूरे उसका वो आ जाएगा, क्या कहते हैं पूरे स्फीयर का वॉल्यूम। कितने गजब क्वेश्चन है, ओ माय गॉड, वो तो है ही भाई। देखो जरा, लिमिट करता हूँ 0 to R, तो ये तो आ जाएगा V, कैलकुलेट करके करोगे V। अब यहाँ आएगी दिक्कत, क्या, वेरिएबल है y और अंदर है फंक्शन x के रेस्पेक्ट में। तुम चाहो तो पाई बाहर ले सकते हो क्योंकि कांस्टेंट है पाई, तो ठीक है। भैया ये एलएचएस पे हमारा वी कैसे आ जाता है उसका वो इंटीग्रेट करने पे? अब ये मैं बार बार नहीं बता रहा, इसको इंटीग्रेट करो V आ जाएगा, लिमिट में पुट करो V आ जाएगा। यानी ये कांस्टेंट है वी? अरे यार, नहीं, अरे v की पावर 1 होती है ना, तो 1 अरे नहीं, जीरो। सुनो हाँ सुनो, भैया, वो 0+1/1 होता है। हाँ करेक्ट, V की पावर 0+1, हाँ तो v आ 0+1 अपॉन V, V आ गया, V माइनस 0 V, ठीक है। चलो ठीक है। अब मुझे ये एक्स स्क्वायर जो है अपना दिमाग चलाना है, और एक्स स्क्वायर को वाई के फंक्शन में लेके आना है, वाई के फंक्शन में। तो भैया हमने रेडियस x मानी क्यों थी, हम रेडियस ही वो मान लेते तो आता ही नहीं है। अरे तो फिर ये dx हो जाता। हाँ तो भैया सही है ना, जो वाई जो हमने हाइट ली है वो भी तो रेडियस ही है। कुछ भी, वो रेडियस कैसे, अरे भगवान, देखो जरा, अरे जो हाइट है हमारी, सुनो सुनो, वो हाइट है, रेडियस कैसे हो गई ये बताओ मुझे। क्या? अरे
अच्छा ये छोटी वाली हाइट ली है या हाँ, ऊपर तक? अरे डिस्क का थोड़ा सा डिस्टेंस भाई है। अरे हम्म, ठीक है, अब सुनो, मैं क्या करूंगा, मुझे ये निकालना है, एक्स स्क्वायर को निकालना है वाई के रिस्पेक्ट में। अब देखो मैं दिमाग क्या चलाता हूँ, देखो यार ये एक्स है, ये वाई है और ये आर है। इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम ला सकता हूँ। देखो जरा, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर। आर तो कांस्टेंट है, आर की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई को उधर ले जाओ, वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये मैं क्या करूंगा, इसमें पुट कर दूंगा। भैया ये दोबारा बताना। अब कोई बात पता नहीं, नहीं कोई बात नहीं, पहले सॉल्व कर लें पूरा। v इज इक्वल टू 0 टू r, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी वाई। ध्यान रखना, कोई बच्चा डाल कहे, डाल दिया था। सुनो ध्यान रख, सुनो पहले सुनो, हम्म, कोई अगर ये कहे कि अरे क्या कहते हैं जो वो है आर जो है, सॉरी ये जो फंक्शन तो आर के रेस्पेक्ट में भी है ना, आर एक कांस्टेंट है, जैसे कि 2 3 इस तरीके से। ओके भैया हाँ बोलो। ये आर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा ना? अरे ये हाँ, कैसे आ गया? अरे हाँ लौंडा सही बोल रहा है, सही बोल रहा ओहो है, आर स्क्वायर क्या माइनस बोले वाई, क्या बोले? अरे लौंडा सही बोल रहा है, आर स्क्वायर वाई भाई स्क्वायर। मारो कहते यार देखो जरा, ओहो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सही है। तो देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रल अलग अलग ले सकता हूँ, यानी कि 0 टू आर डी वाई माइनस 0 टू आर वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। पाई का आ गया पाई। अरे हाँ यार मैं भूल कर रहा हूँ चीजें, देखो जरा, रंगी हो रहे हो भैया। अभी पिटोगे बाद में बताओ, पाई, सॉरी सॉरी हाँ पूरे में पाई का इंटू हो रहा है, हाँ ठीक है। चलो हाँ इज इक्वल टू, देखो बहुत भयानक क्वेश्चन है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। आप नोट करें, स्टेप पढ़े बार बार, जो 5 स्टेप लिखवाए थे, फिर सॉल्यूशन को रीड करें बार बार, तो समझ में आ जाएगा। आ रहा भाई है, समझ में आ रहा है, बस सुनो ऊपर ऊपर हटे देना। अब देखो आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो मैं बाहर ले सकता हूँ, सही है ठीक है। मैं इसको ले सकता हूँ वाई की पावर 0, तो यहाँ आ जाएगा वाई, सॉरी इसको इंटीग्रेट करो, ये आ जाएगा वाई 0 टू आर, कैसे आया, वाई की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। जिससे पहले की मीटिंग बंद हो, मैं क्वेश्चन सोल्व करा दूंगा। ठीक है। अच्छा, वाई क्यूब 0 टू आर, क्या हो रहा है? वाई क्यूब अपॉन 3। सही है ये समझ में क्यों नहीं आया, तो मैं इंटीग्रेट किया सिंपल, वाई की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 माइनस, आया इसके बाद पाई भी तो आएगा भाई। पाई और वो कहोगे भैया आर स्क्वायर। अरे भाई अबे आर स्क्वायर कांस्टेंट नहीं है। अरे ठीक बोले हो यार, मैं गलती कर रहा हूँ, ठीक है बस। भैया फिरंगी हो रहे हो, कतई मानना भैया पड़ेगा। और अभी दूसरा लॉकडाउन खोल लेता तुम्हें बताता हूँ। हाँ ये खोल लो, ये आ गया, ठीक है उसको खोलते हैं अब। पाई ए आर स्क्वायर आर माइनस 0 माइनस हैं? माइनस आर क्यूब भैया तुम माइनस, शॉर्ट फॉर्म मत मारो, उसे तो करके दिखा दो इंटीग्रेट। अरे इंटीग्रेट तो कर दिया, लिमिट पुट कर रहा हूँ उसमें। लिमिट पुट करके फिर ये आर माइनस 0 कैसे हो गया? अच्छा हाँ पहले- हाँ हाँ ठीक है समझ लिमिट गई। अरे एफ बी माइनस एफ एक तो किया है, हाँ ठीक है हाँ पहले पूरे फंक्शन में अपर लिमिट पुट करो, की जगह आर कर दिया, फिर पूरे उसमें 0 पुट करो या लोअर लिमिट पुट करो, सेम चीज यहाँ करिए, ठीक है। भैया पाई ये आ गया आर क्यूब, ये आ गया आर क्यूब माइनस 3, आर क्यूब अपॉन 3। ये ऐसे को लग रहा है गलत आ रहा है, एक मिनट, 3r³ माइनस r³
एक मिनट बाय रुको जरा। 3। ये वाई पे जो आपने लिमिट रखी है ना, उसके बाद जो किया है उसके बाद पल्ले नहीं पड़ा, बाकी सारा हो गया। एक मिनट रुको। एक मिनट रुको। अरे गलती हो रही है उसमें, ये नहीं आना चाहिए। एक मिनट। रटे बढ़ेगा ये, सही है। अरे पागल हो क्या? एक मिनट। यहाँ पर एक माइनस की गलती आ रही है, एक माइनस की, अब देखना पड़ेगा रुको। भैया मेरे को मैथमेटिक्स फिजिक्स पढ़ाते हुए आपकी मैथ कमजोर हुई है। रुको रुको, देखो जरा, इसमें एलसीएम लो। 3 पाई क्वेश्चन है ई आर 3 क्यूब पाई यार। 3 आर क्यूब यार क्यों? लेकिन लेकिन यहाँ माइनस नहीं प्लस आना चाहिए। अभी मैं देखो तो मैं ढूंढ के ओ बताता हूँ। हाँ, इसका एरिया आना चाहिए ना। वॉल्यूम 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 निकाल ले। हाँ, वॉल्यूम बोले तो वॉल्यूम वॉल्यूम। डाला अब सुनो सुनो, ये जो प्लस मैंने क्यों कर दिया, अभी मैं गलती ढूंढ के बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। अभी तुम ये देखो यार, देर इज अ मिस्टेक लिख दे रहा हूँ, कुछ हो गया पता नहीं। मैं बहुत ये है ना, ज्यादा रुक रुक के बस समझाओ तो फ्लो टूट जाता है। देर इज अ मिस्टेक। अच्छा भैया चलो हाँ, मीटिंग ऑफ करके एक बता देना बस, इस क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है ठीक है। 4r³/3। प्लस माइनस की गलती है ना बस। हाँ बस प्लस माइनस किए कहीं पर, अच्छा तो 4/3 πr³। तो नोट ना करें हम। रुको रुको, मैं पहले मीटिंग बंद करके चालू कर लूँ। ठीक है।